हेलो बच्चों, पेपर में जाने से पहले ये सारे सवाल देखकर जाना, नहीं तो बहुत ही पछताना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये सवाल आपका बार बार पेपर में पूछा जाता है, घुमा फिराकर वैल्यू दे देगा। ये सवाल को मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। हर सवाल ऐसे कराऊंगा, आप चुटकियों में सोल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, जिससे कि आप जिसको ये आता है वो मुझे करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। और बाकी चलते हैं शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन को, कैसे इनमें ट्रिक को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। जब बच्चे कम प्रतिशत पूछा जाए, लेस परसेंटेज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ए की आय बी से कितना है, 25% अधिक थी, तो आपको लिखना है 25 डिवाइड बाय, अगर अधिक लिखा है तो 100 में प्लस कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस 25 इंटू 100। सोल्व करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दीजिएगा। 25 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो बच्चे यहां पर बी की आय ए की आय से 20% कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं पर मैं आपको दूसरी बात बता दूं, अगर ये लिखा होता है ए की आय बी की आय से 25% कम है, अधिक की बजाय क्या होता लिखा हुआ, कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अगर यहाँ पे अधिक लिखा होगा और यहाँ पे कम, तो आपको पूछा जाएगा कितने अधिक प्रतिशत है, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज लिखा आपको बताना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपको प्रतिशत वैल्यू दी जाएगी उसको डिवाइड कर देना 100 माइनस इतने प्रतिशत और इनटू में 100 कर दोगे, तो आपको अधिकतम वैल्यू मिल जाएगी। और आपको पूछा जाए कितने प्रतिशत कम है, तो आप यहाँ पे 25% अधिक लिखा हुआ है तो आपको प्लस करना है। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लेना, पेपर में गलत मत कर देना बस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि। देखो अंश हर क्या होता है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, ये है भाई अंश, इसमें 10% की वृद्धि, वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ के लिखिएगा 110%। फिर उसने बोला उसके हर में 10% की कमी, ये रहे हर, इसमें 10% की कमी, यानी कि 10% की कमी है, 100 में से 10 गया आपका 90% हुआ। और ये भिन्न कितनी बन जाती है, 2/5 हो जाती है। तो बताओ इसकी ओरिजिनल भिन्न कितनी थी पहले वाली। तो देखो प्रतिशत प्रतिशत को उड़ा देना, एन अपॉन डी इज इक्वल टू आपको लिखना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 गुणा 90 लिख दो, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, 5 गुणा 100 लिख दो। इसको यहाँ से हम लोग हल करेंगे बच्चे, 0 से 0 आप कैंसिल कर देना, 2 दूनी कितना हो गया आपका 18, और इधर आपका ये सॉरी 110 था ना ये, तो 11 पंजे 55, तो 18/55 आपकी मूल भिन्न हो जाएगी, जो कि पहली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही जल्दी बढ़िया तरीके से कराऊंगा भाई, क्योंकि टाइम भी कम है, पेपर में जल्दी करके भी आना और गलती भी आपसे ना हो। अगला प्रश्न है, एक गांव की आबादी है 10,000, ठीक है भाई, मान लेते हैं गांव की आबादी कितनी है, 10,000 है। उसने बोला प्रतिवर्ष, याद रहे प्रतिवर्ष मतलब हर साल कम हो रही है, कितनी, 20%। तो बताओ 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी होगी। तो पहले साल इस पूरी आबादी का 20% कम हो गया, 20% मतलब 100 होता है पूरा पूरा, तो 20% कम हुआ है, 100 में से 20 करा, 80% बचा हुआ है। फिर अगले साल, ये पहले साल हो गया कम, फिर अगले साल 2 वर्ष के बाद पूछा ना, और हर वर्ष 20% कमी हुई थी, तो अगले साल फिर से 20% की कमी हुई, तो इंटू में क्या लिखोगे, 80 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 20% की कमी है तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे। चलिए भाई, 0 से 0 गई और इन 0 से इन 0, 68 64, तो अब उसकी आबादी 6400 बची हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब देखो यहां पर इसने कहा प्रतिवर्ष, हो सकता है किसी सवाल में आपको अलग अलग प्रतिशत भी दे दे, बोल देगा कि भाई पहले साल जो है 20% की कमी हुई, दूसरे साल 10% की कमी हुई, तीसरे साल 30% की वृद्धि हुई, यहां पर कमी हुई, यहां पर कमी, यहां पर वृद्धि, तो बताओ 3 साल के बाद कितनी होगी। तो भाई टोटल आबादी जितनी भी हमें पॉपुलेशन दी होगी उसमें अगर कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखो 80/100, फिर 10 की कमी हुई है, 100 में से 10 माइनस किया, 90/100, अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिखो 130/100। क्लियर बच्चे, इस तरीके से आपको जितने भी साल का पूछे आप 100% निकाल के रख दोगे। अगला प्रश्न क्या है, एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 में से 3 विषयों में उसके इतने प्रतिशत है, तो चौथे में कितने। देखो कोई भी बच्चा जब कुल प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो उसके एवरेज अंक होते हैं औसत अंक, तो औसत अंक यहाँ पे कितना है, 70 है, और 4 में से 3 विषयों में, टोटल विषय कितने हैं, 4, तो टोटल जो उसका परसेंटेज आ जाएगा वो कितना होगा, आपको पता भाई एवरेज है 70, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो टोटल परसेंटेज इजकल टू होता है एवरेज इंटू टोटल सब्जेक्ट, तो 70 इंटू 4 कर लेंगे, 70 की 4 से गुणा, तो आपका 280% टोटल बना। ये टोटल किसका है, 4 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट के पहले से उसने दिए थे, तो 3 सब्जेक्ट का जो भी आपको परसेंटेज दिया है, जैसे कि 81 प्लस 66 और प्लस आपका 61, इन तीनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 6 और 1 7 और 1 8, और 8 6 14, 14 6 20,
तो कितना हो गया आपका 208%, और टोटल बन रहा था 280%। 280 में से 208 को माइनस कर देंगे तो जो चौथे सब्जेक्ट का प्रतिशत है वो 72% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब देखते हैं ये सबसे तकड़े वाला सवाल, जो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन थे। ये वाला सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों ने कर लिया, और नहीं करा तो अब उसको सीख लो। वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताऊंगा और बेसिक तरीके से। देखो, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई। 1 रुपए में 12 टॉफी वो बेच रहा है, तो पता करना पड़ेगा भाई 1 रुपए में कितनी टॉफी वो खरीद के ला रहा है। तो 1 रुपए मतलब कितना हुआ 100 पैसे, और 100 पैसे में उसने कितनी टॉफी बेची, 12 टॉफी बेची। ठीक है, और उसको नुकसान कितना हुआ, 20% की हानि। तो यानी कि ये जो 12 टॉफी वो खरीद के लाया था, ये 12 टॉफी वो 100 पैसे से ज़्यादा की खरीद के लाया होगा, तो उसको नुकसान कितना हुआ बच्चे, 20% का उसको नुकसान हुआ है। तो यानी कि अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। तो 100/100 माइनस लॉस कितना हुआ 20% का, तो 100 माइनस 100 करेंगे कितना 80, और इंटू में आपका 100। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको बच्चे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 से 100 कटेगा 25, 25 पंजे 125। तो बच्चे ये जो टॉफी वो खरीद कर लाया था, इनका जो कॉस्ट प्राइस था टॉफी का वो 125 पैसे था। मैंने पूरा क्वेश्चन को पैसे में बदल दिया जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो 125 पैसे की 12 टॉफी ये खरीद के लाया था, लेकिन उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो अब ये 125 पैसे का जो माल है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी कि उसको कितने का सेल करना चाहिए, 20% प्रॉफिट लाभ लेने के लिए। तो एसपी बराबर कितना हो गया, एसपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 125। इसको हमने सोल्व करा, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 2 छिक 12, तो 25 छिक्का 150। तो बच्चे 150 पैसे की अगर 12 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, लेकिन वो हमसे कह रहा है 1 रुपए में कितनी बेचनी है। तो ये देखो 150 पैसे की वो बेचेगा कितनी, 12 टॉफी। तो 1 पैसे की बेचेगा 12 डिवाइड बाय 150 टॉफी, और हमें कितना 1 रुपए की बेचनी है। तो 1 रुपए में कितने होते हैं 100 पैसे, तो हमें 100 पैसे की निकालनी होंगी। तो 1 रुपया मतलब कि 100 पैसे, और 100 पैसे मतलब कि आपका 1 पैसे में इतनी बेच रहा है, तो 12 डिवाइड बाय 150 इंटू में 100 कर देंगे। इसको यहाँ से हल कर लेंगे बच्चे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0, और 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। तो बच्चे 1 रुपए में उसको 8 टॉफी बेचनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट मेथड से बता सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें दिक्कत रहती। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से आप उसको करोगे तो 100% आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। और दूसरी बात, आपको इसका बेसिक भी पता चलेगा, क्योंकि वो पेपर में घुमा फिरा के इस तरह के कई तरह के सवाल आपको दे देगा, आपको इनको करना होगा अच्छे से। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, आपको शाम को नई क्लास होगी, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे, ये बात आप जान लो, और आएंगे ही आएंगे।